नमस्कार साथियों, आप सभी को आज मेरी क्लास में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति में छठा नंबर क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास आप लोग जो है देखना ना भूलें और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज इंक्लूड भी किया गया है, देखेंगे। और एक एक चीज़ आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें नोट भी करते चलिए। जहाँ भी आपको लगे कि मेरे लिए कन्फ्यूजन भरा सवाल है, इसे नोट करना चाहिए। जहाँ भी आपको लगे कि हार्ड सवाल ही हमसे नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो इसके लिए आप अभी से ही उसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने नोट्स कॉपी बनाते चलिए। और जहाँ जहाँ कोई सवाल आप लोग को लगता है कि बहुत काफ़ी हमारे लिए संदेह वाला सवाल है, तो ऐसे सवाल को भी चिन्हित करते चलें कि ताकि एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपकी समस्या ना बने। और समस्या ना बने इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस बेहतर करें, ठीक है। आप लोग को पिछले जो मैं 1 से 5 तक क्लास लिया हूँ, अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं उससे आप लोग जरूर जाकर देखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसको पूरा देखने के बाद ही पीछे वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं आज का 47 नंबर सवाल से। 47 नंबर सवाल क्या बच्चे देख पा रहे होंगे आप लोग, कहा गया है, आप लोग जवाब भी देते चलेंगे। यदि कोस थीटा बराबर पी तो tan थीटा का मान क्या होगा। कहा गया है कि यदि कोस थीटा का मान यहाँ पे पी हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में √1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, बी में आपको दिए गए हैं 1 बटा पी, सी में दिए गए हैं पी बटा √1 माइनस पी स्क्वायर, और डी में दिए गए हैं √1 प्लस पी स्क्वायर बटा पी के रूप में। चलिए सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। अगर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, दीजिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं एक बात को बढ़िया से समझते भी चलिए। देखिए बच्चे लोग, जब कोस थीटा का मान पी दे दिया गया है, आपको tan का मान पूछा जा रहा है, तो tan का सूत्र सबको पता है। अगर नहीं पता तो आप मेरे साथ जुड़े, आप देखिए एक बात को बढ़िया से समझिए। आपको अलग से कोई मान निकालने की जरूरत नहीं है, बस tan आपको मान लगाना है sin बटा कोस, और इसमें आपको कोस का वैल्यू दे दिया गया है, तो sin का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर थीटा रख देता हूँ, बटा पहले से कोस थीटा यहाँ दिया ही गया है। अब आप ध्यान रखो बच्चे, 1 माइनस कोस का वैल्यू यहाँ पर पी दिया गया है, इसके ऊपर कोस स्क्वायर देख रहे हैं आप, तो इसके मान पर भी स्क्वायर कर दीजिए। और कोस का मान देख ही रहे हैं कि कोस थीटा का मान पी है, बटा में आप पी रख दीजिए। तो आपको पता चल गया ना विद्यार्थी, क्या पता चला बच्चे लोग कि सर tan थीटा का मान जो है √1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन में क्या मिस्टेक हुआ मैं आपको बता दूं। ऑप्शन में मिस्टेक है कि पूरे का मैं बटा ले लिया हूँ, है ना। ये पूरे का बटा नहीं, ये सिर्फ 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट होगा और बटा में सिर्फ पी होगा, ठीक है। तो ये हमसे मिस्टेक हो गया लिखने में। इसका सही जो विकल्प है 1 का, वो आपका यही होगा। देख लेते हैं एक बार भी सवाल में, हम सही सवाल था ना इसमें, हाँ बिल्कुल हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे बच्चे आप सभी से। हम यहाँ पे मैं पूरे का अंडर रूट कर दिया था, जबकि क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं ऑप्शन में √1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी के रूप में, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बटा sin थीटा किसके बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो आप खुद से बना सकते हैं, है ना। 1 बटे sin थीटा का मान जो होता है वह 1 बटा sin किसी का अपोजिट है, उल्टा हुआ है कोसेक थीटा का, यानी 1 बटा sin मान किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा का। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं कि 1 बटा sin जो है कोसेक थीटा के बराबर होता है। एक बात मैं आप लोग को एक्स्ट्रा भी नॉलेज देते चलूँ, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो है 1 होता है। अभी आप देख रहे हैं थीटा पर मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में आपको अल्फा पर सवाल दे दे, या हो सकता है आपको सवाल किसी अल्फाबेट पर दे दे। कोसेक के इंटू कोसेक के, सॉरी sin इंटू कोसेक के बराबर 1 होता है। इससे मान आप निकालोगे तो 1 बटा कोसेक के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोसेक ए हो जाएंगे, यहाँ कोसेक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से आप यहाँ पे कोसेक के का मान निकालोगे तो 1 बटा sin ए हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे सवाल थीटा में था तो इसके अकॉर्डिंग थीटा में आपका आंसर दिया। यहाँ पर ए में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इसको आपको ए के अनुसार जवाब दे देना है। अभी देखिए मैं sin का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट रेशियो क्या होता है sin, दोनों का मान क्या होगा, गुणनफल में 1 होता है, गुणनफल में मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी देखो सेक का अपोजिट कोस, कोस का अपोजिट सेक, ये दोनों का क्रॉस यानी इनटू बराबर क्या होगा 1 होगा। एक दूसरे का अपोजिट मान 1 के बराबर होते हैं। यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ बी में आपका मान दिया गया, मैं आपको थीटा पर आधारित बना के बताता हूँ।
सेक थीटा इंटू कोस थीटा, यह मान 1 के बराबर होते हैं बच्चे लोग, 1 के बराबर। अब इससे आप अलग अलग भी फार्मूले भी तैयार कर सकते हैं खुद से भी। सेक का मान अगर पूछ दे आपसे तो ध्यान ऑप्शन में रखना है कि 1 कोस थीटा कहाँ पर है। अगर सवाल कोस थीटा के बराबर आपसे पूछ दे तो ऑप्शन में ध्यान रखना कि 1 सेक थीटा कहाँ पर है। तो ऐसे करके फार्मूलों पर भी आपको अच्छी तरीक़ा से पकड़ बनाना होगा। देखो इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जिस पर आधारित अभी चीज़ें बता रहे हैं, डिग्री में आधारित नहीं है, सिर्फ विदाउट डिग्री है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले हम बता दें। कोट का उल्टा टाइन होता है, ध्यान रखें यहाँ पे कोट का उल्टा क्या होता है। यहाँ पर पहले एक और हम लिख देते हैं 1/√3। अब कोट का उल्टा टाइन होता है तो यहाँ पर लिख दीजिए, यह मान भी उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा करके √3 हो जाएगा सिर्फ। अब टाइन का वैल्यू जब पता चल ही गया है तो चलो यहाँ पर हम बता देते हैं टाइन का वैल्यू क्या निकला बच्चा लोग, √3। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए बच्चा लोग, सेक थीटा का। मान क्या होता है बच्चा लोग, तो कहोगे सर सेक थीटा का मान होता है √1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, 1 प्लस टाइन का वैल्यू क्या विद्यार्थी, तो कहना सर √3 है। तो √3 का स्क्वायर करोगे बच्चे लोग तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। और √3 और 1 है, यानी 1 और 3 है तो जोड़िएगा तो 4 होगा। 4 का अंडर क्या होता है, 2 होता है, यानी वर्गमूल 2 होगा 4 का। तो 2 ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं बच्चे लोग, कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तेरे सवाल का सोल्यूशन। अब इस पर आधारित एक और सूत्र को हम अलग से एक्स्ट्रा बता देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं कि सर कोट था मान आप डायरेक्ट टाइन बदल दिए। तो मैं बताता हूँ, सेक का कॉम्बिनेशन टाइन के साथ होता है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताओ सेक का मान निकालना है, जब कोट का मान दे ही दिया है तो कोट से हम टाइन निकाल दिए तो क्या गलती किए, आपको और आसान हो गया। आप भी समझते हुए चलिएगा कि कोट रहेगा तो टाइन में बदल देना सेक का मान निकालने के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे टाइन का मान दे दे और यहाँ कोसेक का मान पूछ दे आपसे तो आप यूँ भी वैसे ही करना, टाइन को कोट में चेंज कर देना और कोसेक का भी मान उसके अकॉर्डिंग लगा देना, जैसे यहाँ पर सेक के अकॉर्डिंग लगाया गया। ठीक है, तो इसमें आप सेक का मान दिखाते हैं बच्चे लोग, अगर सेक का मान दिखाते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, स्क्वायर को हटा दूंगा तो ये भी यहाँ से आपको क्या नजर आएगा, रूट में क्या नजर आएगा, रूट में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आपको सूत्र को भी लिख दिया हूँ। ठीक है, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझ में बात यहाँ गई। जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं वो आप लोग फिर से शुरू से आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत हो उसको आगे बढ़ा करके पीछे बढ़ा करके वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि आपके भाई बहन या मेरे अभिभावक भीगन जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए भी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। यह जो क्लास हम लेकर आते हैं ये 10th बोर्ड पेपर के लिए तो अति आवश्यक है ही, लेकिन अदर कंपटीशन के बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपना वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर से आगे सवाल कराने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए आगे अपने सभी बच्चों के पास, साथियों के पास, या बोर्ड पेपर जो दे रहे हैं बच्चे उस सभी बच्चों के पास। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए। चलिए 50 के बाद आइए 51 नंबर सवाल से। 51 नंबर सवाल आप देख पा रहे हैं कि साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री है और गुना कोट 30 डिग्री। ये तीनों का मतलब है कि अंश और हर में जो मान दिए गए हैं और इंटू कोट थीटा में 30 डिग्री का जो मान पूछा जा रहा है, ये दोनों को आप देख रहे हैं आमने सामने गुना में है। ये तीनों को आप एक साथ मल्टीपल करो मान रख करके, तो आपको मान क्या मिलेगा, आपको पहले मान पता रहेगा तब तो। मान पता नहीं है बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ उसको आप ध्यान से केयरफुल होकर के चीज़ों को समझिए, आपको ज़रूर समस्या दूर होगी और चीज़ें के ऊपर आप हावी भी रहिएगा और सवाल भी आसानी से बन पाएगा। चलिए आवाज़ मेरा जा रहा है आप लोग के पास, ये भी आप लोग कन्फर्म कीजिए। देख लेते हैं आवाज़, चलिए बढ़िया है। अब यहाँ से देख लेते हैं साइन 30 डिग्री। बच्चे लोग मैं एक बार पुनः इस मान को द्वारा लिख देता हूँ जिसका मान पूछा जा रहा है, साइन 30 डिग्री, उसके बाद कोस 30 डिग्री इंटू है कोट आपका 30 डिग्री। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। कोस 30 का वैल्यू जो होता है विद्यार्थी वह √3/2 होता है। अब आइए यहाँ पे कॉट 30 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है,
तो tan 30 का 1/√3 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, और कोट 60 का सिर्फ √3 होता है। लेकिन आपसे मान tan और tan 30 और tan 60 का नहीं है, यहाँ पे कोट 30 का है, तो कोट 30 का वैल्यू होता है सिर्फ √3। क्या होता है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। अब देखो अंश के रूप में 1/2 और हर के रूप में √3/2 है, लेकिन अपने आप में मान जब दोनों 4 पार्ट में हो और समान अंत, ऊपर वाले का अंत और नीचे वाले का अंत दोनों समान हो तो कट जाएंगे। अब यहाँ के पास बच रहे हैं 1/√3 और इंटू यहाँ 1/√3, ये कट के आपको क्या मान देंगे? 1 देंगे। अब यही 1 जो है इस ऑप्शन में ढूंढना है जो ऑप्शन डी में है। ये रही सवाल का सॉल्यूशन। फिर से एक बार समझ ले, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? आपको ध्यान रखना है साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 30 का √3/2। आपको याद कैसे रहेगा? ध्यान रखिए, साइन में 30 ध्यान रखना है कि 2 के साथ ऊपर 1, और कोस 30 का वैल्यू ध्यान रखना है कि 2 के साथ ऊपर √3, यानी √3/2, √3/2। आप ऐसे ध्यान रखना। और कोट 30 का वैल्यू क्या होगा? √3। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचे 1/√3 और यहाँ √3 है, √3 से 3 खत्म, आपके पास बच गए यहाँ पे 1 के रूप में। अब आइए यहाँ पे 52 नंबर सवाल पर। 52 नंबर सवाल है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो आपको जानना है पहले tan 45 का वैल्यू। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इस रेशियो का स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएंगे। 1 प्लस tan यहाँ भी 45 है, यहाँ प्लस कर देना है, इसके मान पर भी स्क्वायर। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे 1 के 2 बार तो 1 ही मिलेगा, 1 1 2 बार जो मतलब 1 1 को जोड़ोगे तो 2 आएंगे। आप 0/2 देख रहे हो, आपको मान 0 आ गए। बाबू ये ध्यान रखना, आपको 0 ये ऑप्शन में कहीं दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा है सर, तब करेंगे क्या? आपको भी लग रहा है कि आंसर गलत ला दिया गया सर द्वारा, बिल्कुल आपका गलत सोचना है। अभी 0 जो है आपको यहाँ से देखना है, इस ऑप्शन से। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे? इन्फिनाइट। और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1/√2। मैंने चारों ऑप्शनों को मान भी बताया। बताइए आपको कहाँ पर 0 मिला? ऑप्शन बी में मिला। यानी 0 का जो मान है वह साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से सही जो ऑप्शन है वो आपका 52 का बी होता है, क्योंकि आपने हल करके जो मान लाया 0 लाया है, लेकिन चारों विकल्पों में जो दिए हुए मान है उस मान को भी आपको एक तरफ नजर रखना है कि सारी डिग्रियों का मान कितने कितने होते हैं, और आपको पता करना है कि 0 डिग्री कहाँ दिखता है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बी में है, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जो ऑप्शन बी में दिखा, और 52 का सही आंसर आपका बी भी हो जाता है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि tan थीटा का मान 12/5 दिए गए हैं, उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं सिर्फ साइन थीटा का मान। तो इसमें आपको ये पता तो है कि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार के रूप में, तो लंब के रूप में p और आधार के रूप में आपको 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आधार के रूप में 5 दिख रहा है। तो इसमें से लापता कौन है? h यानी कर्ण, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मतलब यहाँ 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा बच्चा लोग। आधार के रूप में यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो 25, 169। 169 का अंडर रूट कितना होगा बच्चे लोग? तो आपका बोलना होगा कि सर 13 होगा, है ना। तो चलिए 13 के बाद है ये मान जब निकल गया एच का, तो आपको मान चाहिए सिर्फ किसका? साइन थीटा का। साइन का सूत्र होता है विद्यार्थी h/p के, सॉरी h/p तो कोसे का होता है, p/h होता है। p का वैल्यू आप देख पा रहे हैं बच्चे कितना है? 12। कितना है? 12 है। h का वैल्यू यहाँ पर कितना दिख रहा है? 13 दिख रहा है। ठीक है, ये रहे सवाल का सोल्यूशन। ठीक है, 12/13। 12/13 ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ विद्यार्थी? तो आपका आंसर जो है बी के साथ जाएगा, 53 का बी के साथ। जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं तो वीडियो का आप लोग शुरू से एक बार जुड़ देखिए, ताकि आपको पीछे वाली बात भी जो मैंने बताया है वो भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर आगे पीछे वाली बातों को क्या बताया और आगे क्या किस तरीका से प्रोसेस में सवालें पूछी जाती है, वहां पर किस तरीका के मान को लगाना है,
कहाँ पर कौन मान ध्यान में रखना है, ये सारी बातें। इसीलिए जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं तो आप लोग शुरू से एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा देखें और बस मन नहीं लगा छोड़ दिए। आपको तो मन लगाना ही पड़ेगा विद्यार्थी, तभी जा करके मन लगेगा, तभी आपका स्कोर भी बनेगा। ऐसे नहीं, स्कोर बनाना हो तो मेहनत कीजिए और हम आपके साथ हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है। इसमें किसी प्रकार के पैसा तो मैं नहीं मांगता हूँ, किसी प्रकार के कोई अलग चार्जेस के थ्रू कि व्हाट्सएप से जुड़िए, ये ऐप से जुड़िए, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चे हर कोई जाने। मेरे पास नॉलेज है तो नॉलेज आपको देते हैं कि ताकि हर बच्चे सीख करके आगे बढ़े। और इससे बड़ा आपको क्या चाहिए बताइए। आप लोग सिर्फ पसंद करते हैं क्या चीज़ कि पैसे वाले पैसे खोजते रहे, आप उसको पैसा देते रहिए, उसमें आपको चार ना भी नॉलेज नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम ज़्यादा बोल दें इसलिए क्षमा भी चाहेंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि किसी को दुख भी लग जाए, नहीं, मेरा दुख पहुंचाना आप लोग का संदेह नहीं। मेरा काम है कि आपको ऊर्जान्वित करें और ऊर्जा दे करके आगे बढ़ाएं, उसको सीखिए, पढ़िए और आप भी दूसरों को भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है विद्यार्थी, चलिए इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, हम फिर आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 54 से देखिए और 54 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए एक बात मैं आप लोग को बता दूं, यूट्यूब चैनल है मेरा 2, इसमें एक नीतीश मैथमेटिक्स क्लास के नाम से चलता है और आप NK सिन्हा 2173 भी सर्च करेंगे तो ये चैनल आपका आ जाएगा। और दूसरा एक चैनल चलता है जो मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाता हूँ, दूसरा चैनल जिसमें मैथ्स बाय नीतीश सिन्हा को सर्च करना होगा और मेरा फोटो देखते के साथ उसको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पहला जो चैनल है जिस पर मैं अभी क्लास आप लोग को ले रहा हूँ, इस पर मैं 9 से 10 तक के 9, 10 और 12 के बच्चों को बोर्ड के पर्पज से जितनी भी तैयारियां होती है मैं यहाँ से कराता हूँ इस चैनल पर, फर्स्ट वाले पर, और दूसरा पर आप लोग को मैथ्स बाय नीतीश सिन्हा पर कॉम्पिटिटिव बच्चों को यहाँ से हम जो है बच्चों को सिखाने का काम करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि ताकि बच्चे जो भी मंदबुद्धि हो या ज़्यादा उनको दिक्कतें आती है तो ऐसे ही लेवल की चीज़ों को हम उठाते हैं जो उनको ज़्यादा वीक पॉइंट हो उस टॉपिक में, उसी को हम लेकर चलते हैं वहाँ पर हैं। तो चलिए दूसरे चैनल पर आप लोग यहाँ पे आप लोग ये दोनों चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करें। और फेसबुक आईडी पर भी आप लोग देखेंगे कि इस पर मैं वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। नीतीश कुमार सिन्हा चैनल है, इसे मतलब चैनल नहीं फेसबुक आईडी है, इस पर आप जा करके यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ाई वाला ही कंटेंट डालता हूँ कि हर बच्चे वहाँ भी फेसबुक पर जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ से पढ़ने वाली चीज़ों को फॉलो करें और वहाँ पढ़ते रहें। और इंस्टाग्राम आईडी है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर ये सब चीज़ों में खाली करते हैं पढ़ाते नहीं हैं। ये भी चीज़ें जरूरी है कि बच्चे को कभी नॉलेज नहीं होने की वजह से वो सिर्फ और भी चीज़ों पर ध्यान दे ले रहता है, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे पढ़ करके वहाँ आगे बढ़ा जा सकता है। इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी NK सिन्हा ऑनलाइन मेरा आईडी का नाम है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद फिर आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। साइंस के मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शॉर्ट डालते रहता हूँ जिससे आप पढ़ करके अपनी आसानी से समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए अभी सवाल के ऊपर आते हैं 54 नंबर सवाल पर। देखने में आपको बहुत कठिन ही सवाल लग रहा है लेकिन सवाल बहुत ही छोटा इसका सोल्यूशन है। देखिए कैसे, यहाँ पे बातें लिखी गई है कि यदि, अच्छा इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे tan थीटा का मान कितना दिया गया है, P/Q दिया गया है, P/Q। अब आप सबको पता है tan का फार्मूला होता है sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा। देखिए यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू P है, यहाँ cos थीटा का वैल्यू Q के रूप में है। यहाँ पर अब आइए प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, तो यानी प्रश्न से चलते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे मान P sin थीटा माइनस Q cos थीटा है, माइनस Q cos थीटा बटा P sin थीटा प्लस Q cos थीटा है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, P के जगह पर P होगा, sin थीटा का मान यहाँ P है तो आप यहाँ P रख दीजिए, माइनस Q cos थीटा का मान यहाँ Q के रूप में, तो यहाँ गुना के Q दे दीजिए मान लिख करके। उसके बाद यहाँ भी P, ऊपर ही वाला मान नीचे होगा, खाली चिन्ह परिवर्तन है, ऊपर में माइनस से नीचे में प्लस है, बाकी तो प्रोसेस ऊपर नीचे वाली जो है चिन्ह के आगे पीछे चेंज के बाद मान समान ही है, Q गुने Q। समान मैंने इसलिए बोला कि देखिए साइन यहाँ भी, साइन यहाँ भी, कोस यहाँ भी, कोस यहाँ भी, परिवर्तन सिर्फ चिन्ह का कि यहाँ माइनस है प्लस है। देखिए आपका आंसर आ गया, P में P से गुना कर दीजिए, माइनस Q में Q से गुना कर दीजिए, P में P से नीचे गुना प्लस Q में Q से नीचे गुना। यह मान आप ढूंढिए ऑप्शन में कहाँ पर है, P² माइनस Q²
और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो ऑप्शन डी में है। कहाँ पर है बच्चे लोग? ऑप्शन डी में। देखिए कितना आसान है। अगर इसी को आप लोग बनाते तो एक पन्ना या आधा पेज तो जरूर ले लेते बनाने में, लेकिन आपको प्रोसेस को समझना। मान लीजिए सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो क्या आप इतना छोटी सी चीज़ के लिए आप इतना बड़ा कीजिएगा, आपको भी समस्या उत्पन्न होगी। तो ये सब चीज़ों को समझना होगा आपको। थोड़ा सा हल्ला आ रहा था बच्चे, इसलिए थोड़ा शांत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 5वें नंबर जो सवाल आप देख पा रहे हैं बच्चे लोग, 5वें नंबर जो सवाल आप देख पा रहे हैं, इस पर हम आधारित पिछले ही सवालों में आपने देखा होगा कि कोट करके यहाँ पर मान था और 1/√3 और सेक का मान पूछा गया था। अब देखो यहाँ tan का मान पूछ दिया √3 में और सेक का मान यहाँ निकालना है। tan का मान यहाँ दे दिया गया है और सेक का मान पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखो बच्चे लोग, tan का मान अगर दिया है और सेक का मान पूछा जा रहा है तो इसके सेक के मान निकालने के लिए आप ध्यान रखें बच्चे कि √, सेक का वैल्यू होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप जान ही रहे हैं कि tan का मान √3 है, तो 2 बार उसको गुना कीजिएगा, रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 1 4, 4 का अंडर √ कितना होता है? 2। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं कि आपके 2 आंसर दिए गए हैं। 55 का सही आंसर कौन हो गया? आपका डी हो गया। अब आइए अगले नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 15/8 है, tan थीटा का मान जो है 15/8 है, तो आप इसमें से sin थीटा का मान निकालिए। विद्यार्थी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि tan का मान 15/8 तो दिया गया है। tan का फार्मूला होता है P/B करके, इसमें से P का मान 15 है, B का मान 8 है, लापता कौन है? तो कहोगे सर लापता इसमें से H है, तो H का मान निकालो पाइथागोरस नियमानुसार। तो यहाँ पे P का स्क्वायर है, यहाँ B स्क्वायर करोगे, P का मतलब है 15, 15 का स्क्वायर 225 है ना। आधार में कितना है? 8, 8 का स्क्वायर करोगे 8 × 8 = 64, दोनों को मान को जोड़ोगे 289 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चा लोग? तो 17। कितना? 17। आपको मान पूछा गया कि इसका sin थीटा का। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी? तो कहोगे सर P/H, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना? 15 और यहाँ कर्ण कितना निकला? 17। 15/17 ऑप्शन में कहाँ पर विद्यार्थी? सी में है। तो ये रहे सवाल का सोल्यूशन। 56 नंबर का सवाल का सही आंसर आपका सी है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर लेकर के। चलिए इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 57 देखिए। 56 के बाद 57 आ गया। अब 57 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए बच्चे लोग। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 6 है, तो आपसे मान पूछे गए हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऐसे सवाल 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी, और ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बनकर आते हैं। तो सवाल को देख करके डरना नहीं है। सवाल जितना लेवल ऊपर होगा उतना उसमें आपके और समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जितना हार्ड होगा उस पर तरह तरह की बातें आपकी आएगी उसकी, क्योंकि जब बनाओगे तो तरह तरह की बात चेंजिंग जब होगा तो उसमें आपकी कई ऐसी चीज़ें आएगी जो भुला भी रहे वो आपके दिमाग में वहाँ पर आ जाएगा। तो इसीलिए सवाल इजी तो इजी बना ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल के ऊपर आपको सर्च करनी चाहिए, बनानी चाहिए जो जरूरी होता है, उससे माइंड जो आपका डेवलप होगा। जैसे इसी सवाल को देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि tan थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो एरो स्क्वायर कर दो, एरो स्क्वायर कर दो, एरो स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 36 सही नहीं है। अब अगर ऐसे कोई बच्चे सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसे कभी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, कि एक स्क्वायर कर दें और एक स्क्वायर दें आंसर आ जाए, है ना, ऐसा नहीं बनता है। आप ऐसे सवालों को देखिए, बेहद अच्छे सवाल ही है ना, बहुत अच्छे सवाल हैं। यहाँ पे tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान 6 दिए गए हैं, आपसे मान पूछे जा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखो ये दोनों का मान जो भी दिए गए हैं उसमें आप दोनों तरफ इसको वर्ग कर दो। आप यहाँ लिख भी सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, या दोनों ओर लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे बच्चे आप सभी, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पे, है ना। वर्ग लिख ही दिए तो वर्ग करके आप लिख भी सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसको तोड़ भी सकते थे। तो इसको आप करोगे 2 बार गुना 36 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a के रूप में tan है तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, थीटा के रूप में, यहाँ पे थीटा है तो थीटा प्लस 2ab तो 2 हो गया, a के रूप में tan थीटा
अब बी के रूप में कोट थीटा, यहाँ पर प्लस बी के रूप में कोट है तो कोट का स्क्वायर आप कर लो यहाँ पे, तो कोट स्क्वायर थीटा 36 आप रहने दो यहाँ पे। आपको मान किसका पूछा गया, टाइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे से टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को एक जगह आप कर लो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टाइन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। 36 को आप इधर ही रहने दो। आपको जिसका मान चाहिए था, जिसको आप बहुत देरी से तलाश कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि आंसर अब आए, लीजिए अब आपका आंसर आ गया। यानी सही जो विकल्प है टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का, वो सही जो विकल्प में आंसर जाएगा वो 34 आपका ऑप्शन में कहाँ पर है, डी में है। तेरे सवाल का सोल्यूशन आज की क्लास मैं ही प्रिंट करूंगा और अगले जब क्लास 7वां लेकर आऊंगा तो उसमें 58 नंबर सवाल से क्वेश्चन को शुरू करूंगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे भाई बहन, मेरे अभिभावकगण, थोड़ा सा मेरे चैनल को भी आप लोग ध्यान रखिए। गरीब का चैनल है, थोड़ा बहुत जो भी आता है आपको सिखाने का काम करते हैं आपके बच्चों को, या आप भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका बोर्ड पेपर होने वाला है, तो इस चैनल पर ध्यान रखिए। इनके सीना 2177 सर्च करें आप और इस चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और अन्य साथियों के पास शेयर भी कीजिए। दूसरा चैनल है मैथ्स बाय नीतीश सिन्हा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा वाले पर मैं कम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाता हूँ। और आइए फेसबुक आईडी पर नीतीश कुमार सिन्हा है, इस आईडी को जा करके आप फॉलो करें, लाइक शेयर वहाँ भी कर लीजिए आप लोग। इसीलिए कि यहाँ भी मैं जो भी यहाँ पर क्लास चलाता हूँ, मैं यूट्यूब और फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम तीनों जगह आपको हम वीडियो को प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हर बच्चे हर सुविधा से वहाँ पे जुड़कर पढ़ सके। इंस्टाग्राम आईडी है NK सिन्हा ऑनलाइन, इस चैनल पर इस आईडी पर भी जा करके इस आईडी को भी अपना प्यार दीजिए, फॉलो करके। और अच्छा वहाँ पर वीडियो जो भी लगे आप लोग को पसंद तो लाइक भी करके शेयर भी करते रहिए। जय हिंद बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें।